आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो आपके किचन और घर के काम को आसान करेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, यानी देख लेते हैं कि इन टिप्स को यूज करके हम अपने घर और किचन के काम को कैसे आसान कर सकते हैं और साथ में समय और पैसे की बचत भी होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कुछ साबुन के टुकड़े। फ्रेंड, जब साबुन ख़त्म होने लगता है तो इस तरीके से एकदम छोटा सा टुकड़ा बचता है और हम इसे एंड में फेंक देते हैं या फिर जो नया साबुन हम लेते हैं उसके ऊपर इसे चिपका देते हैं। नॉर्मली ऐसा सबके घर में होता है। अच्छा, कि कौन कौन चिपकाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर ना हम इस साबुन को चिपकाएंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, इसे ना इस तरीके से बारीक वाले कद्दूकस में कद्दूकस कर लेंगे, यानी ग्रेट कर लेंगे। तो जितना भी साबुन है पूरा इस तरीके से ग्रेट कर लें, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसे आप फेंकने वाली हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। ये पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा। थोड़े बहुत बड़े टुकड़े रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक लेंगे कपड़ा धोने वाला साबुन। तो मेरे पास उसका टुकड़ा नहीं है तो मैंने यहाँ पर नया साबुन लिया है। आप अगर कपड़ा धोने का टुकड़ा है, मतलब कपड़ा धोने वाले साबुन का टुकड़ा है, तो आप वो भी ले सकती हैं। कोई भी साबुन हो जो आप कपड़े धोने के लिए यूज़ करती हैं उसे आप ले सकती हैं आसानी से। तो इसे भी हम थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच के करीब इसे ग्रेट कर लिया है और सब साबुन को अच्छे से मिला लेंगे। जो हमारा लगाने वाला साबुन है, जो हम नहाते हैं साबुन लगाकर, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और जो कपड़ा वाला साबुन है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन करेगा। तो यहाँ पर हमें खूब अच्छे से इसे मिला लेना है और जो थोड़े से बड़े टुकड़े हैं ना उसे हमें अच्छे से मसल कर तोड़ देना है। और ये अभी डिटर्जेंट पाउडर बन के तैयार हो गया है। अक्सर वॉशिंग मशीन का डिटर्जेंट अगर ख़त्म हो जाता है तो हम सोचते हैं क्या करें, तुरंत नहीं लेके आ सकते हैं मार्केट से। तो आप इस तरीके से डिटर्जेंट भी बनाकर यूज कर सकती हैं अपने वॉशिंग मशीन में, या फिर नॉर्मल आप इसे टब में डाल के कपड़े भिगा कर भी धो सकती हैं। मतलब इस तरीके से इसका रीयूज भी हो जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा, थोड़े से पैसे भी बच जाएंगे। चलिए अब देखते हैं मोबाइल चार्जर से क्या करना है। मोबाइल चार्जर तो हर किसी के घर में रहता है। नॉर्मली ब्लैक या वाइट यही 2 कलर रहता है। ब्लैक कलर का रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी गंदा हो जाए वो दिखता ही नहीं है, चलो अच्छा है। मगर अगर वाइट कलर का रहेगा इस तरीके से तो ये गंदा हो जाता है ना, तो बहुत ही ख़राब दिखता है। मतलब एकदम गंदा दिखता है, ऐसा लगता है कि ख़राब लग रहा है। मतलब हाथ में लेने में ऐसा लगता है जॉम्स हाथ में लग जाएंगे। तो इसे ना आप महीने में एक बार ज़रूर क्लीन करें। क्लीन करने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा वाइट कोलगेट लेना है और इस तरीके से इसके वायर पर लगाना है। ध्यान रखें आगे के पिन पर नहीं लगाएं, बस वायर पर ही लगाना है। तो इस तरीके से इसे लगाकर अच्छे से रब करें। बहुत ज़्यादा कोलगेट आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप आगे के पिन पर नहीं लगाएं और इस तरीके से रब करें। जितना भी धूल मिट्टी रहेगा ना बहुत ही आसानी से निकल भी जाता है और चार्जर का जो कलर है ना एकदम रियल कलर दिखेगा। और यहाँ पर आपको ना वाइट कोलगेट ही लेना है, दूसरा मत लीजिएगा, क्योंकि वाइट कोलगेट जितना क्लीनिंग का काम कर देता है ना उतना कोई और कोलगेट से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमें इसे लेना है और थोड़ा सा हाथ में मैंने पानी लगाया और फिर से इसे रब किया। पानी लगाकर रब करने से होता ये है कि जो हमारा कोलगेट है थोड़ा सा गीला हो जाता है और वो चार्जर पर बहुत अच्छे से लग जाता है और जो गंदगी रहता है उसे निकाल देता है। अब हमने इसको अच्छे से मसल लिया है। अब क्या करेंगे, गीला कपड़ा लेंगे और उससे इसे पोंछ लेंगे। आपको इसे धोना नहीं है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। अगर आप धोएंगे तो इसके अंदर पानी जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो हमें इसको साफ़ करना है, ख़राब नहीं करना है। तो बस गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिएगा। अगर बारिश का मौसम है तो इसे थोड़ा सा सुखा लीजिएगा, मतलब गैस के नीचे रख दीजिएगा या फिर ऐसे गर्म कर जगह पर रख दीजिएगा ताकि अच्छे से सूख जाए। मगर गीले कपड़े से पोंछेंगी ना तो ये बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और आसानी से ये सूख जाएगा। तो देखिए इसका कलर आप देख सकती हैं, पहले ये कैसा कलर था और अभी देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों एक और बढ़िया सा आइडिया देखते हैं जो आपके किचन के काम को आसान करेगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही यूजफुल किचन टिप्स देखने के लिए।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। तो फ्रेंड, सुबह की जल्दीबाजी में हम आलू को बॉईल करते हैं और गरम गरम छीलने की कोशिश करते हैं तो हाथ जल जाता है। तो आप इस तरीके से फॉर्क का मदद ले सकती हैं। फॉर्क को इस तरीके से आलू में डाल दें और इस तरीके से आलू को छीलें। इससे आपका हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि आलू को हमें हाथ में नहीं लेना है, बस इसे इस तरीके से छील लेना है। इससे आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा और आपका हाथ भी नहीं जलेगा। तो मुझे ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसे हमेशा फॉलो करती हूँ, क्योंकि सुबह की जल्दीबाजी में बच्चों का टिफ़िन है, हस्बैंड का टिफ़िन है, बनाने में ना बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है ना, तो मैं इसी तरीके से इसे छील लेती हूँ। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। जब भी हम महीने भर का राशन भराते हैं तो साथ में हम सूजी भी ले लेते हैं, मगर सूजी में बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं। अगर बारिश का मौसम हो तो और जल्दी लग जाते हैं। तो आप अगर सोच रही हैं कि सूजी को हमें लंबे टाइम तक रखना है, 3 से 4 महीने तक या सालों तक, तो आप इसे इस तरीके से रख सकती हैं। बस दालचीनी का टुकड़ा ले लें और इस तरीके से 2-3 टुकड़ा इसके अंदर डाल दें। यहाँ पर आधा किलो सूजी के लिए मैंने 2 टुकड़ा यूज किया है। उसके बाद आप इसको अच्छे से बंद कर दें। एयर टाइट होना चाहिए कंटेनर, इस बात का ध्यान रखिएगा। सूजी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, आप साल से 2 साल रख सकती हैं। जब भी नेल पॉलिश रिमूवर ख़त्म हो जाता है तो आप इसके डब्बे को बिल्कुल भी ना फेंकें। आप इसका रीयूज़ कर सकती हैं, वापस से इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये खाली हो गया है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा कॉटन ले लिया, अच्छे से इसे फैला लिया। उसके बाद इसे हमें ना डब्बे के शेप में बना लेना है और इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से। ये बहुत ही काम का है फ्रेंड। अगर इसे ख़रीदेंगी ना तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और यहाँ पर आप फ्री में घर में बना लेंगी घर की चीज़ों से। अब लेंगे उजाला। तो आपके पास अगर उजाला नहीं है, ब्लू कलर का इंक है, तो आप वो भी ले सकती हैं। इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद ये अच्छे से कॉटन में दूर तक फैल जाएगा। उसके बाद आप इसे इस तरीके से पैड की तरह यूज कर सकती हैं, मतलब अंगूठा लगाने वाला जो पैड रहता है ना, उसके लिए आप यूज़ कर सकती हैं। तो बस आपको करना क्या है, इस तरीके से अंगूठे को इसके अंदर डालना है। उसके बाद देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ होता क्या है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से आ जाता है, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होता है फ्रेंड। यकीन मानिए, जितना अच्छे से आप इसे लगा लेंगे अंगूठे में, उतने अच्छे से आ जाएगा और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपने कैसे इसे लगाया है। तो अगर आपके पास नहीं है और इमरजेंसी में चाहिए तो आप इस तरीके से इसको बना सकती हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके का बॉटल तो घर में रहता ही है, वो चाहे ऑफिस ले जाएं या फिर बच्चों का स्कूल का हो। उसे अगर अच्छे से अंदर से क्लीन नहीं किया जाए तो पानी का टेस्ट भी बदल जाता है और बॉटल में से एक अजीब सी स्मेल भी आती है। इसे क्लीन करने के लिए अगर हम टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो बॉटल बड़ा हो जाता है और टूथब्रश छोटा पड़ जाता है, अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाता है। नीचे तले में भी ये नहीं पहुंचता, जिससे अच्छे से ये साफ़ नहीं होता है। तो इस तरीके के छोटे मुंह के बर्तन को यानी बॉटल को क्लीन करने के लिए आपको बहुत बढ़िया टिप बताती हूँ। बस आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है और बॉटल के अंदर डाल देना है। आधा ग्लास करीब पानी डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। साथ में इसमें 1 छोटा चम्मच भर के बेकिंग सोडा डालेंगे, जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं खाने में। तो यहाँ पर खाने वाला सोडा लेना है, कपड़े धोने वाला सोडा या सर्फ नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने सोडा को डाल दिया है। अब हमें लेना है बड़ा वाला काला चना। आप यहाँ पर छोले वाला चना भी ले सकती हैं, मटर ले सकती हैं, राजमा ले सकती हैं, मगर बड़ा ही दाना लेना है। अब इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से शेक करेंगे। इसे बच्चे भी कर सकते हैं, मतलब बच्चों को तो मज़ा ही आएगा ये काम करने में। तो आप अपने छोटे बच्चों को भी दे सकती हैं ये करने के लिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आप अच्छे से शेक करें। फिर उसके बाद आप देखेंगी जो पानी है ना, उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। वो बॉटल की गंदगी पर डिपेंड करता है, बॉटल कितना गंदा है अंदर से। तो अंदर से क्लीन करने का सबसे बेटर तरीका है ये। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब इसे हम निकाल लेंगे और बॉटल को अच्छे से धो लेंगे पानी से। और जो ये बचा हुआ पानी और चना है ना, इसको अच्छे से धो लीजिएगा 2 से 3 बार। फिर इसे भिगा कर खा लीजिए या सब्जी में यूज़ कर लीजिए, फेंकना नहीं है आपको, इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप मेरा लिपस्टिक को लेकर है फ्रेंड।
ठंड के मौसम में जब हम लिपस्टिक लगा लेते हैं तो इसे जब रिमूव करना रहता है ना, तो हमारा जो लिप्स है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से लिप्स फटने भी लगता है। तो ठंड के दिनों में अगर आप लिपस्टिक लगा रही हैं और इसे जब हटाना रहता है तो आप कपड़े का इस्तेमाल करती हैं या फिर इस तरीके से उंगली से रगड़ रगड़ कर इसे हटाती हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें फ्रेंड, क्योंकि इससे आपका लिप्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। लिप्स का स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगा और लिप्स फटने भी लगेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लिपस्टिक ऐसे और दूर तक फैल भी जाएगा। तो आप ले लें थोड़ा सा वैसलीन। आपको यहाँ पर मैं 2 से 3 तरीके बताऊँगी। तो वैसलीन को लेना है, इसके ऊपर लगा लेना है इस तरीके से, मतलब अपने लिप्स पर लगा लीजिए, हल्का सा मसाज करिए। फिर कॉटन की सहायता से या फिर कॉटन के रुमाल से आप इस तरीके से अपने लिप्स को पोंछ लीजिए। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और एक और फ़ायदा होगा, जो आपका लिप्स है वो अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाएगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है और वैसलीन की वजह से मॉइस्चर भी रहेगा। अगर वैसलीन नहीं है तो क्या करें, तो उस टाइम पर आप कोई भी ब्रांड का कोल्ड क्रीम ले लें, उससे भी आप सेम तरीके से लगाकर इस तरीके से हल्के हाथ से रब करके आप इसे रिमूव कर लें। या फिर कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ बूंद नारियल का तेल डालकर इस तरीके से हल्का मसाज करके कॉटन की सहायता से इसे रिमूव कर ले। तो मुझे ये तरीका बहुत ही बेहतर लगा और मैं सोची आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम गलत तरीके से कर लेते हैं जिससे हमें हानि पहुंचती है। तो आप ये तरीका ज़रूर अपनाएं अपने लिपस्टिक को रिमूव करने के लिए। चलिए देखते हैं अगला टिप क्या है। तो यहाँ पर हम मिर्ची को लेकर आपको बताते हैं। फ्रेंड, कुछ लोगों के घर में छोटे बच्चे रहते हैं और वो कुकिंग करती हैं और बच्चा अगर सोकर उठ जाता है तो तुरंत जाके हम उन्हें उठा लेते हैं। कभी कभी हम मिर्ची भी कट करते रहते हैं और बच्चे को उठा लेते हैं, उससे उनके कहीं भी बॉडी पार्ट में लग जाता है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा जलन होता है। या फिर खुद को ही कभी फेस हम धोते हैं या फिर गर्दन वगैरह पर हाथ लग जाता है तो भी मिर्ची बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप बोलोगे कि सीजर की सहायता ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीजर से भी हम इसे कट कर सकते हैं। मगर कभी कभी ऐसा रहता है ना, किचन में सीजर कहीं और हो जाता है, इधर उधर हम रख देते हैं या बच्चे उठा लेते हैं तो हमें नहीं मिलता। तो आप इस तरीके से फॉक में इसे लगाकर और मिर्ची को कट कर ले। बिना हाथ लगाए आप इसे कट करके सीधा कढ़ाई में डाल सकती हैं। आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है मिर्ची को और आपके हाथ में जलन भी नहीं होगा। तो देखिए, कढ़ाई में इस तरीके से डालें ताकि जो तेल है ना वो आपके ऊपर नहीं आए। तो मैं आपको ये भी तरीका बता दी हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। चलिए कुछ और टिप देख लेते हैं जो और भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लेंगे कंघी। कंघी गंदी हो जाती है तो इसे क्लीन करने के लिए हम पानी, सरफ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बिना पानी के इस्तेमाल किए हम कंघी को क्लीन करते हैं। कभी कभी ऐसा कंडीशन रहता है ना कि पानी नहीं लगाना हो और कंघी को क्लीन कर ले, या फिर पानी नहीं है इसे क्लीन करना है, कैसे करें। तो चलिए अपने मेकअप बॉक्स में से ही कुछ निकाल कर उसी से क्लीन करेंगे। यानी हमें टेल्कम पाउडर लेना है। किसी भी ब्रांड का कोई भी टेल्कम पाउडर आप ले लीजिएगा और इस तरीके से कंघी के ऊपर डालकर ना टूथब्रश की मदद से इस तरीके से आपको रब करना है। हल्के हाथ से रब करिए, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मेरी कंघी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, मगर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी जो गंदगी है वो निकला है कि नहीं, और निकला है तो कैसा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बस देखते जाइए, एकदम कमाल सा हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर बस इसी पाउडर को आपको इसके ऊपर डालते जाना है और इस तरीके से रब करना है। दोनों साइड से कंघी को पलट लीजिएगा और रब करिएगा। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको किचन टिप्स, ट्रिक्स मिलेंगे और साथ ही साथ ब्यूटी टिप्स भी मिलेंगे। तो मल्टी चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हर तरीके से फ़ायदा ही मिलने वाला है और सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कंघी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। दोनों साइड से मैंने इसे क्लीन कर लिया है और पाउडर का कलर भी आप चेंज हो गया है, आप देख सकती हैं। चलिए थोड़ा सा पाउडर निकाल कर आपको दिखा देती हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये वही पाउडर है। ये देखिए, तो जितना कंघी गंदा था उतना पाउडर गंदा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं मार्केट जाने के लिए या फिर कहीं भी जाते हैं तो इस तरीके से घर की चाबी या गाड़ी की चाबी रख लेते हैं। उसके ऊपर से हम अपना
नैपकिन वगैरह यानी रुमाल वगैरह रख देते हैं और इस तरीके से पर्स को बंद कर लेते हैं। ये जो टिप है ना, ये बड़े और छोटे दोनों पर्स के लिए है। तो कभी कभी ऐसा होता है हम अचानक से इस तरीके से अपने रुमाल को निकालते हैं, साथ में चाबी भी गिर जाती है। फिर हम ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गई चाबी और हम परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आप कभी भी पर्स में चाबी को ऐसे नहीं रखा करें। ये जो रखने का तरीका है ना, ये बहुत ही बेकार है, क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमारा नुकसान भी हो जाता है। तो आप जब भी चाबी लेना है, इस तरीके से सेफ्टी पिन में फंसाकर आप अपने पर्स के अंदर कहीं पर भी फंसा दीजिए। इससे आप बेफिक्र होकर कहीं भी घूम सकती हैं, रुमाल निकाल सकती हैं। आपको एकदम क्लियर रहेगा कि हमारा चाबी हमारे पर्स में है, क्योंकि हमने इतना व्यवस्थित तरीके से इसे रखा है। तो देखिए, बस इस तरीके से रख लेंगे। अब रुमाल निकालेंगे ना, तो कितना भी फंसा रहेगा रुमाल में, मगर चाबी नहीं गिरेगी। तो आप इस तरीके से इसे रख सकती हैं। कभी कभी बड़ा पर्स रहता है तो ज़्यादा सामान रहता है, उसमें भी हम ढूंढने लगते हैं चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई। तो आप उसमें भी एक कोने में सेफ्टी पिन की मदद से लगा सकती हैं। अगर आपके चाबी के छल्ले में इस तरीके से लगा है ना, तो आप इसे चैन में इस तरीके से लगा सकती हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया है। तो हर किसी के छल्ले में ऐसा नहीं रहेगा लॉक, तो आप ना सेफ्टी पिन वाला तरीका ज़रूर अपनाएं, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप क्या है। तो यहाँ पर अखरोट को मैंने ले लिया है। अखरोट को तोड़ना बहुत ही मुश्किल लगता है। जो पहले से टूटा रहता है उसे तो तोड़ सकते हैं, मगर जो नहीं टूटा रहता है ना, उसको तोड़ने में हमारे हाथ में भी कट लग जाता है। कितनी बार मेरे हाथ में तो कट लग जाता है इसके छिलके के थ्रू। तो मैं ये तरीका अपनाती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। तो जब भी आप अखरोट खाना अगर पसंद करती हैं ना, तो जब भी आप अखरोट को तोड़ें तो आप किसी भी खल बट्टे से नहीं तोड़ें, नहीं तो जो अंदर का अखरोट है ना, वो टूटकर पाउडर हो जाता है, छिलके में मिक्स हो जाता है। आप इस तरीके से तोड़ें, इससे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है और आसानी से टूट भी जाता है। ये देखिए, बस करना क्या है, अखरोट के एक साइड में ना ब्लैक कलर की लाइन रहती है और एक साइड में एकदम कोना रहता है, मतलब ऐसे पॉइंट निकला रहता है। तो आपको पॉइंट वाले पोर्शन में नहीं, जिधर ब्लैक कलर की लाइन रहती है ना, उसके ही अंदर आपको चाकू को डालना है और ट्विस्ट करना है। बहुत ही आसानी से अखरोट खुल जाता है। या 2 अखरोट एक साथ लेके इस तरीके से दबाएंगे तो भी वो खुल जाएगा। तो ज़्यादा सेफ है ये वाला तरीका, तो मैं हमेशा यही तरीका अपनाती हूँ। क्योंकि 2 अखरोट हथेली में लेकर जब हम दबाते हैं ना, तो उसमें भी कभी कभी अखरोट टूटकर उसका छिलका हमारे हाथ में चीर लगा देता है और हाथ कट जाता है। तो ये तरीका मुझे सबसे बेहतर लगा। जब भी आपको अखरोट तोड़ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप अखरोट इस तरीके से तोड़ सकती हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए, टाइम पास बिल्कुल नहीं करते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट टिप क्या है। और बहुत ही अमेजिंग टिप है, इसे आप ज़रूर से करके देखिएगा, ख़ास तौर से ठंड के दिनों में और बारिश के दिनों में। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिया है पोछा लगाने वाला जो हमारा बास्केट रहता है ना, मॉप, वो लिया है। अब इसको हम सिर्फ पोछा लगाने के लिए ही यूज करते हैं ना। चलिए एक और तरीका आपको बताती हूँ। अगर आपके घर में नया नया आया है ना, तो आप उससे पहले पोछा मत करिए, पहले आप इसमें यूज कर लीजिए जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा फ्रेंड, यकीन मानिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके ना हैंडल में जो मॉप लगा है ना, इसे निकाल देना है। यह आसानी से निकल जाता है, बस इस तरीके से आप पकड़ कर खींच लीजिएगा, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने निकाल दिया है। इसे रखते हैं साइड में, क्योंकि इसका काम नहीं है। और अब क्या करेंगे, जो हमारे गीले कपड़े रहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बारिश या ठंड के दिनों में, जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा कोहरा है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है, धूप अच्छे से नहीं निकलता है, कपड़े अच्छे से नहीं सूखते हैं, क्योंकि उसमें से पानी ही गिरते रहता है। तो हम वॉशिंग मशीन की तरह इसे यूज कर सकते हैं सुखाने के लिए। तो करना क्या है, यहाँ पर देखिए मैं एकदम भीगा हुआ कपड़ा इसके अंदर डाल रही हूँ और इस तरीके से आपको इसके अंदर कपड़े को डाल देना है। फिर जो हमने मॉप निकाल दिया है ना, उसी हैंडल को लेना है, उसके अंदर रखना है और जैसे हम अपने मॉप को सुखाने के लिए इसे दबाते हैं ना, बस सेम तरीके से यूज करना है। थोड़ा सा ये उछलबाजी करेगा पहली बार, उसके बाद आपका हाथ सेट हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छे से ये होने लगेगा। आप अपने छोटे छोटे कपड़े जो रहते हैं ना बच्चों के, बहुत छोटा बेबी अगर आपके घर में है और आपने नया नया ये खरीद के लेके आई हैं,
तो आप इसको यूज़ करके उसका कपड़ा सुखा सकती हैं। बस नया ले लेना, पुराने वाले में मत करना, क्योंकि पहले से अगर आप उसमें पोछा कर रही हैं तो उसमें कपड़ा पहनने वाला सुखाना ठीक नहीं है। यहाँ पर मैंने वही कपड़े लिए हैं जो हम पोछा वगैरह में यूज करते हैं, तो उसे सुखाकर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सूख गया है। आप करके देखिएगा, आपको यकीन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।